हेलो बच्चों, माई सेल्फ राकेश कुमार पाठक, मैं आपका फिज़िक्स टीचर। मैं आपको इस YouTube चैनल मेडजी पॉइंट अयोध्या पे आपको मैं फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। तो आज बच्चों हम लोग क्लास 12th का ये पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका चैप्टर है ये, और इसी चैप्टर में ये आपका लेसन आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो ये लेसन स्टार्ट होता है, राइट। और ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही, ठीक है। तो जैसा कि नाम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग समझ लेते हैं। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या चीज़, बस एक लाइन में आप इसको देखें कि ये है क्या चीज़, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं चार्ज जो है रेस्ट में हो उसकी जो प्रॉपर्टी उसको, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, राइट। अब नाम से भी थोड़ा सा क्लियर है, नाम से भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पहले से ही आपको मतलब कि 10th क्लास में और क्लास में पढ़ाया गया हो कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज मतलब कहीं ना कहीं आप सुने हैं, बस उसी चार्ज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर लेंगे, राइट। तो अब आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने बता दिया, डिफाइन कर दिया कि क्या चीज़ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आते हैं हियर वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड्स एंड पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ये तीन चीज़ के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग। क्या क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ चार्ज एट रेस्ट, राइट। तो चार्ज, अभी चार्ज वर्ड आ गया तो चार्ज को हम यहाँ से अब आगे ले चलते हैं कि चार्ज क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि आप चार्ज के बारे में जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ा होगा, और भी क्लास में 8th में भी बताया जाता है चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा जानते हैं आप। ऐसा नहीं कि बहुत कोई ऐसा चीज़ बता दिया जो आप नाम सुने ही नहीं है, आपने नाम इसको सुन रखा है पहले से ही, राइट। अब चार्ज को मतलब चार्ज होता क्या है, इसको ये आया कहाँ से दिमाग में कि चार्ज भी नाम का कोई चीज़ होता है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, इसके लिए हुआ क्या, ये देखा गया कि दो चार्ज पार्टिकल मतलब दो इलेक्ट्रॉन को, राइट, यानी चार्ज पार्टिकल ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब एक पार्टिकल ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया, दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया, और इनके बीच लगने वाला फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टडी किया गया, जिसको हम एक फार्मूला होता है क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, Gm1m2/r² फार्मूले से ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं दो इलेक्ट्रॉन के बीच एक्ट होने वाला। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, राइट। अब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर। ये सारी वैल्यूज़ को रखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये इस तरह से वैल्यू रखेंगे तो JME का स्क्वायर आ जाएगा /r², वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू को पुट करके इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ये पहले से मतलब किया गया ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जब हमने किया गया तो हुआ क्या कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो आया
कितना आया 5.5 10 टू द पावर -67 न्यूटन। नेचर क्या था इसका? अट्रैक्टिव। आप जान ही रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये फोर्स और आ गया जिसकी वैल्यू है, अब इस फोर्स को हम F डैश से दिखा देते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -24 न्यूटन। और ये फोर्स को देखा गया रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर, ठीक है। 2.3 इंटू 10 टू द पावर -24 नियर अबाउट ये वैल्यू देखी गई, और ये रिपल्सिव इन नेचर। अब लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई ये तो फोर्स ठीक है, ये तो फोर्स हम पहले से जानते हैं, ये फोर्स होता है, आया। लेकिन ये फोर्स जब आया तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये फोर्स आता किस वजह से है, किस वजह से आया। अच्छा, अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स तो मास की वजह से आता है, जान ही रहे हैं। दो बॉडीज़ हो, उनमें मास हो तो ये ऑटोमेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें एक्ट, दो बॉडीज़ के बीच एक्ट करने लगता है। तो ठीक है, मास तो होता ही है, और रखा गया तो ये वैल्यू आई। लेकिन ये भी फोर्स साथ ही साथ आया, तो इस फोर्स को लोगों ने नाम रख दिया इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। ये फोर्स रहा आपका क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आता है चार्ज की वजह से, ये आया चार्ज की वजह से। यानी अब इलेक्ट्रॉन के पास मास के साथ साथ कुछ और भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी बताया गया कि द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव एडिशनल प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम चार्ज, यानी इस चार्ज के अलावा एक और ये प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। ड्यू टू विच दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक बेटा। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन अभी बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन क्या ऐसा है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच ये फोर्स लग रहा है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -24 न्यूटन का, वो भी कैसा है? रिपल्सिव फोर्स है। तो इस जाहिर सी बात है कि ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता, तो इस फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव सम एडिशनल प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम मास which is responsible for electric force, right, and this is due to charge on electron। ये फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, ये इलेक्ट्रॉन की वो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी की वजह से आता है जिसको हम कहते हैं चार्ज। यानी चार्ज इज आल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब यानी कि जहाँ पे चार्ज होगा वो उसकी वजह से ये फोर्स एक्ट होने लगेगा, और भी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं भाई क्या चीज़ कि चार्ज को डिफाइन करने के और भी तरीके हो सकते हैं। कैसे? The additional property of electron and proton due to which they apply and experience electromagnetic effects, right? Or in other words we can say the additional property of the additional property of a charged body due to which this body
कैन अप्लाई एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, राइट। इस चार्ज की वजह से ये होता है, और एंड दिस इज कॉल्ड चार्ज। आपका मतलब ये जो है आपका चार्ज। अब चार्ज जो है, चार्ज यूनिट इसका देख लें क्या होता है। यूनिट कूलम होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय सी, दिस सी, ठीक है। ऐसा इस सिस्टम में कूलम हो गया चार्ज की यूनिट, ठीक। अब प्रोटॉन, थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं कि भाई प्रोटॉन को पॉजिटिव क्यों कहा गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव क्यों कहा गया। तो हुआ क्या, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम लिया गया। अब इस सिस्टम का नेट चार्ज हो गया 0। इसका मतलब कि एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे निगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया तो उनके बीच हमने फोर्स देखा, कितना 2.3 × 10⁻24 न्यूटन, राइट। अब हम लोगों ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम डिस्टेंस पे रखा गया, यानी 1 सेंटीमीटर पे। उतना ही फोर्स लगा 2.3 × 10⁻24 न्यूटन। लेकिन प्रॉपर्टी थोड़ा सा इसका चेंज हो गया, ये हो गया अट्रैक्टिव। पहला वाला क्या था, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव था, अट्रैक्टिव। तो जाहिर सी बात है कि एक पे प्लस तो दूसरे पे माइनस। कन्वेंशनली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया आर्बिट्रेरी कि भाई प्रोटॉन पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव ले लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि इनका कंबाइंड सिस्टम का देख लिया गया कि न्यूट्रल हो जाता है, तो एक पे पॉजिटिव दूसरे पे निगेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन इफेक्ट यानी स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन कह लो, यानी इसको दिखाते इसी से प्लस, तो ये +1.6 10⁻⁻19 कूलम, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें जहाँ तक, तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपका सेम आता है, कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी इसको सिंपली ई से दिखा देते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इसको हम लोग कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या कहेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये भी होता है कि कहीं भी इससे चार्ज कम नहीं हो सकता, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के मैग्नीट्यूड से चार्ज कम नहीं हो सकता, ठीक है। ये आ गया आपका बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज ये कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। अभी यहाँ तक तो बेटा हमने देखा कि चार्ज क्या है, ठीक है। चार्ज को डिफाइन किया, चार्ज के बारे में कैसे पता चला कि चार्ज भी होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स आया, उस फोर्स से आगे सोचना लोगों ने शुरू किया कि ये फोर्स आया किस वजह से, तो पता चला कि एक मास की तरह ही एक और भी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, जिसका नाम होता है चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे कि किसी बॉडी पे चार्ज लाना है तो हम चार्ज कैसे ला सकते हैं, नहीं कौन कौन सा ऐसा तरीका होगा कि हम चार्ज उस पर क्रिएट कर दें। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कुछ मेथड हमारे पास हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग। मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग। इसमें देखिए पहला मेथड बहुत सिंपल चीज़, बाई फ्रिक्शन, यानी इसको ऐसा कंप्लीट लिखें अगर तो ऐसा लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग बाई फ्रिक्शन।
लेकिन मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पहले से लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के नाम की वजह से ये आ गया कि भाई फ्रिक्शन कब होता है, जब कोई चीज़ दो सरफेस आपस में चलते हों, आपस में कांटेक्ट में एक दूसरे पे फिसलते हों, ठीक है, रिलेटिवली, तो उस पर क्या होता है कि आपका उस वहाँ पे ये फ्रिक्शन का कंसेप्ट आता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी इंसुलेटिंग बॉडी का इंसुलेटिंग बॉडी पे हम लोग चार्ज क्रिएट करते हैं बाय रबिंग दिस इंसुलेटिंग बॉडी विथ क्लॉथ्स और फर को लें या क्लॉथ्स कुछ लें, जिसमें हम लोग रब करें, जैसे कोई रॉड ले लेते हैं, कोई भी चीज़, तो उसमें हम जब रब करेंगे तो उस रब करके हम लोग उस पर चार्ज को क्रिएट करते हैं इस मेथड में, यानी बाय फ्रिक्शन। अच्छा, इसी का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको जनरली हर जगह मिल जाएगा कि ड्राई हेयर में जब आप कॉम्ब करते हैं, ठीक है, तो कॉम्ब करने के बाद उसी कॉम्ब को आप अपने हेयर के पास ले जाइए, हेयर से मतलब थोड़ा सा ऊपर रखिए, तो आप देखेंगे कि आपका हेयर खड़ा हो जाता है। इसका मतलब कि रब करने के बाद उस कॉम्ब पे और हेयर पे कुछ चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। हेयर पे जो चार्ज क्रिएट होता है वो पॉजिटिव इन नेचर होता है। हेयर पे जो चार्ज, ड्राई हेयर पे जो चार्ज आएगा कैसा होगा नेचर में, पॉजिटिव। कॉम्ब पे जो आएगा वो निगेटिव, राइट, ठीक है ना। और इस कॉम्ब को अगर हम स्मॉल पीस ऑफ पेपर के क्लोज ले जाएं, यानी कांटेक्ट में ना रखें, मतलब थोड़ा सा मतलब पास में ले जाएं, पीसेज स्मॉल हो, तो उसको क्या करता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेता है। कैसे अट्रैक्ट करता है, जैसे मान लीजिए स्मॉल पीस है, ये पेपर है, तो होता क्या, आपने आप सपोज करिए कम कोई है ना, ऐसा आप कम ले आए, ऐसा कम है, ठीक है, ऐसे, राइट। अब इस कम को आप जब इसके क्लोज ले आएंगे ऐसे इस तरह से, तो ये क्या करेगा, बहुत ही क्लोज लाना है ना, ऐसा ये कोई पेपर पीस है, तो क्या करता है ये कि यहाँ पे एक छोटा सा डाइपोल क्रिएट कर लेता है। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये बात याद रखिए, बहुत, यानी ये समझिए कि हमेशा के लिए ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं, मतलब कुछ टाइम के लिए होगा, फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है प्रॉपर्टी, मतलब ये डाइपोल फिर जैसे ये ख़त्म हो जाते हैं यहाँ से। अब चूंकि इस पर कैसा है, निगेटिव है, तो निगेटिव वाला चीज़ अपनी पॉजिटिव की तरफ, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, आगे पढ़ाएंगे क्या है ये। तो ये क्या करता है कि अपनी तरफ इसको, अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव, अब इसको अपनी तरफ ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से पेपर पीस को ये अपने में चिपका लेता है, ठीक। ऐसे ही है, ऐसे एग्जाम्पल एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क का कपड़ा लें, क्लॉथ लें, इससे रब करें, ठीक, ग्लास रॉड है ना। अब ये ग्लास रॉड है, तो अब ये then this glass rod becomes positively charged and a silk cloth this become negatively charged. Why it becomes negatively charged and why it becomes positively charged, that depends on the property of the material of this silk cloth and this glass rod, okay, ठीक है, अलग अलग इसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। हाँ, रब करने से जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कुछ एडिशनल एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, मतलब ग्लास रॉड से जंप करके सिल्क पे आ गया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जहाँ पे जाता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेकर के जाता है साथ में, ठीक है। अच्छा, चार्ज जाएगा लेकर के, तो अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, तो साथ साथ मास को भी कैरी करके ले जाएगा, जैसे चार्ज को कैरी किया वैसे मास को भी कैरी करेगा, ठीक। तो अब यहाँ पर आपका ये निगेटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया ये, और कम पे आप देख रहे हैं निगेटिव चार्ज, और आपका जो ड्राई हेयर है, हमने उसे बता दिया कि ड्राई हेयर पे जब हम कम करते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसी तरह से कॉमन एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल आपका क्या है कि आपका एबोनाइट
रब्ड विथ फर, फर का मतलब होता है बिल्ली की खाल, यानी मतलब कोई सॉफ्ट स्किन है ना। तो उससे जब करते हैं तो एबोनाइट रॉड क्या होता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो फर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसी तरह से है सब, है ना। तो ये रहा फ्रिक्शन की वजह, यानी कि एक चार्ज तो हम क्रिएट कर दिए, हमारा ही मोटो था कि हम चार्ज कैसे ला सकते हैं, तो हमने फ्रिक्शन, एक हमारे पास तरीका, फ्रिक्शन से हम चार्ज ला देते हैं, राइट। अब दूसरा मेथड इसी में है बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन, राइट। देखो बेटा ध्यान से, ये बोर्ड पे ये कंडक्शन मेथड का बहुत इजी वे में आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है ना। ये आपका क्या है कि कोई मेटल बॉडी है, ठीक है, मेटल, और ये भी मेटल ही है सपोज करिए। तो अब है क्या कि ये पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन एक हमारे पास एक बॉडी ऐसी है जो अनचार्ज है, इस पर हमें चार्ज लाना है। क्या करेंगे, इट रिक्वायर्स कॉन्टेक्ट, इट रिक्वायर्स टू कॉन्टेक्ट टू अदर बॉडी, यानी इसमें हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में लाना ज़रूरी है। अब हम P है और Q को कनेक्ट कर देते हैं, कंटेक्ट में ला दिए इस कंडक्टिंग वायर से, और ये पहले से पॉजिटिव चार्ज है और ये भी, ये Q अनचार्ज है, तो कुछ टाइम के बाद इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा ये डिपेंड करेगा कि कितने टाइम तक हम लोगों ने इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा, राइट, ये चीज़। तो इस तरह से वही कंडक्शन आप फिर अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो भाई ये P पे तो चार्ज है ही है, और Q कहीं ले बना, Q मतलब यहाँ ये Q हो गया, तो Q पे चार्ज, अभी अनचार्ज से क्या हो गया बच्चा, ये चार्ज्ड हो गया, ये यानी पहले क्या था, अनचार्ज था, अब ये हो गया चार्ज, राइट। अब नेक्स्ट मेथड हमारा है, नेक्स्ट मेथड कंडक्शन, नेक्स्ट मेथड है बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन। बाई इंडक्शन, अब इंडक्शन से हमें चार्ज करना है, तो इंडक्शन में द फेनोमेना ऑफ चार्जिंग कंडक्टर, चार्जिंग ए कंडक्टर, चार्जिंग ए कंडक्टर का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज तो किसी कंडक्टर में है ही है, जैसे ये अनचार्ज्ड है, ये क्या है, अनचार्ज्ड, तो इसमें चार्ज तो है ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, क्योंकि भाई ये किससे बना है, एटम से, और एटम में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो चार्ज तो है, इन चार्जों को हमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना है बाई प्लेसिंग दिस अनचार्ज्ड बॉडी, ये अनचार्ज्ड है, देखो ये क्या है, अनचार्ज्ड है, इसको भी हम क्या करते हैं भाई, हमने इसको भी नाम दे दिया Q, Q क्या है, अनचार्ज्ड बॉडी, इस पर हमें चार्ज लाना है, और ये कंडक्टर है ये, ठीक। अब इस कंडक्टर को हम प्लेस कर देते हैं कहाँ, नियर टू अ चार्ज्ड बॉडी, जैसे सपोज करो एक हमें रॉड है हमारे पास, निगेटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है। अब ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये इसको कहते हैं इंसुलेटिंग, यानी इंसुलेटिंग स्टैंड, ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है बेटा, है ना, यानी कि जो चार्ज इस पे आएगा ये कहीं अर्थ नहीं हो सकता, नीचे नहीं जा सकता, है ना, इसके थ्रू, ये इंसुलेटर से पे लगा हुआ है। अब इस Q बॉडी को, हमने इस Q बॉडी को क्या किया कि किसी चार्ज्ड बॉडी के नियर इसको हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको प्लेस करते हैं किसी चार्ज्ड, हाँ एक चीज़ आप याद रखिए, इसको कांटेक्ट में नहीं लाना है, नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें चार्ज पहले से ही है, तो अब ये क्या करेगा कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, यानी ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव को रिपेल कर देगा,
सिंपल तरीके से समझते हैं। निगेटिव को क्या किया बेटा, रिपेल कर दिया और पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लिया। फिर भी अब अगर हम लोग इसको सेपरेट कर दें तो ये जहाँ का तहाँ जैसा का वैसा आ जाएगा, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि इस पर हम चार्ज को लाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट कैन वी डू नाउ, हम इस बॉडी को, यानी कंडक्टर है ही है, इसको अर्थ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज ये, और इस बॉडी को हमने कर दिया अर्थ, ठीक। अर्थ आप किए तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये फिगर में थोड़ा सा दूर बन गया है, इसको इतनी क्लोज ही होना चाहिए, ठीक। अब जहाँ ऐसे अर्थ किए तो सारा ये चार्ज जो है चला जाता है, या कह लो कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आकर के इसको, ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चला जाता है ये, ठीक है, राइट। अब ये हो गया, यानी ये क्यू बॉडी, यानी क्यू है, ये क्यू है, ठीक है, राइट। अब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन से चार्ज लाते हैं, ठीक। अब इसको क्या करेंगे कि अब अर्थ कर दिया कि अब इसको तुरंत सेपरेट कर दो, तो सेपरेट कर देंगे तो फिर ये जो चार्ज प्लस चार्ज है फिर रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो ये Q जो है हमारा अनचार्ज था अब ये चार्ज हो जाएगा। बस करना क्या है कि यहाँ इसके आसपास कुछ भी नहीं होगा, कोई चार्ज बॉडी को नहीं रखना है, और इस तरह से ये बेटा पहले क्या था, अनचार्ज था। अब हमने कुछ ऐसा किया, कुछ प्रोसेस से, यानी इसको हमें प्लेस कर दिया वेरी क्लोज टू अ चार्ज बॉडी। ये कोई रॉड है, निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव को इस तरह से यहाँ ले आया, ये निगेटिव को दूर कर दिया, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया चार्ज का। फिर हम ग्राउंड कर दिए, तो ग्राउंड कर दिए तो ये वाला पोर्शन आपका अर्थ हो गया, ठीक, राइट। अब अर्थ हो गया ये, तो अब ये जो बचा आपका चार्ज, ये पॉजिटिव है, वो फिर से पूरे होल बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे चार्जेस मूव कर सकते हैं और अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।